मेरी गुड़िया, आज अजय की शादी है। दादाजी के दोस्त की तबीयत बहुत ख़राब थी। वो हॉस्पिटल में एडमिट थे। चंद दिनों के मेहमान थे। जब उन्होंने अपनी पोती के लिए अजय को बोला तो दादाजी मना नहीं कर पाए और बस 2 दिन में शादी भी हो गई। अजय ने देखा चारू बहुत छोटी थी। उसको अपनी बहन नेहा से पता चला कि वो उससे 10 साल छोटी है। मतलब नेहा और चारू एक उम्र की थी। अजय दादाजी को कुछ बोल भी नहीं पाया क्योंकि दादाजी की बात तो उनके घर में कोई भी नहीं टालता था। विदाई के बाद वो सारी रस्में निपटाकर अपने कमरे में जाकर सोचने लगा, मुझसे 10 साल छोटी है, कैसे चलेगा पता नहीं। ये सोचते सोचते उसे नींद आ गई। नेहा ने उसे हिलाते हुए बोला, भैया चलो खाना खा लो, फिर आज आप दादाजी के कमरे में सो जाना। आज हम और भाभी यहाँ पर सोएंगे, माँ ने कहा है। और यह बोलकर हंसती हुई बाहर चली गई। अजय बाहर आया। उसने देखा चारू ढेर सारी औरतों के बीच घिरी थी और वहाँ हंसी मजाक चल रहा था। वो चुपचाप दादाजी के कमरे की तरफ बढ़ा। तभी मोहल्ले की एक भाभी हंसते हुए बोली, देवर जी दुल्हन तो गुड़िया जैसी लाए हो। उनकी इस बात को सुनकर सब हंसने लगे। वो झेंपकर जल्दी से कमरे में चला गया। दादाजी और पिताजी के साथ खाना खाया और दादाजी के बिस्तर पर लेट गया। थोड़ी देर बाद दादाजी उससे बोले, अजय किस सोच में डूबे हो। अजय धीरे से बोला, सच बोलूं दादाजी। दादाजी मुस्कुराते हुए बोले, हाँ। अजय बोला, दादाजी समझ नहीं आ रहा आप समझोगे या नहीं, पर चारू मुझसे 10 साल छोटी है। मेरे साथ कैसे रह पाएगी पता नहीं। उसमें बहुत बचपना हुआ तो, जिद्दी हुई तो माँ नेहा सबके साथ सही से रहेगी। दादाजी बोले, मुझे तुम पर पूरा विश्वास है, तुम संभाल लोगे। माना तुमसे छोटी है पर हो सकता है समझदार हो। अगर जिद्दी भी हुई तो क्या, हमारी नेहा जिद नहीं करती कभी कभी। जहाँ तक तुम्हारी दादाजी और माँ का सवाल है, वो उसे संभाल लेगी। अब बिना चिंता किए सो जाओ, कल से तुम्हारी एक नई जिंदगी शुरू होगी। दूसरा दिन कैसे बीत गया अजय को पता ही ना चला। रात को जब दादाजी के कमरे में पहुंचा तो दादाजी बोले, आज से अपने कमरे में जाओ। अजय हिचकिचाता हुआ वहीं रुक गया। तभी दादी माँ आई और उसे डांटते हुए खींचकर उसके कमरे के बाहर छोड़ आई। अजय को आज अपने ही कमरे में जाने में अजीब लग रहा था। खैर उसने दरवाज़ा खोला और अंदर आकर दरवाज़ा बंद कर दिया। जैसे ही पलटा उसने देखा चारू बिस्तर का एक कोना पकड़कर खड़ी थी। आंखें झुकी हुई थी और चेहरे पर डर था। उसे ऐसे देख अजय बोला, चारू आराम से बैठ जाओ, डरो मत। पर वो खड़ी रही, हिली भी नहीं। अजय धीरे से उसके पास आया, उसका हाथ पकड़कर बिस्तर पर बैठा दिया। उसने महसूस किया चारू के हाथ एकदम बर्फ थे। उसने पूछा, तुम्हें डर लग रहा है क्या। चारू ने तुरंत हाँ में सिर हिलाया, फिर तुरंत ना में हिला दिया। अजय मुस्कुरा उठा, बोला, चारू इधर देखो। चारू ने धीरे से पलके उठाकर अजय की तरफ देखा। अजय बोला, डरो मत चारू, अब यह तुम्हारा भी घर है। और एक काम करो, इधर आराम से सो जाओ, मैं थोड़ा काम करूँगा, मुझसे डरो मत, सो जाओ आराम से। इतना बोलकर अजय अपने कमरे में एक तरफ बने स्टडी टेबल पर चला गया और लैपटॉप खोल दिया। थोड़ी देर बाद उसने देखा कि चारू लेटी हुई उसकी तरफ देख रही थी। उसने मुस्कुराकर उससे इशारे में सोने को बोला। अब चारू मुस्कुरा दी। अजय भी थकान की वजह से आकर लेट गया और सो गया। अचानक उसको रोने की आवाज़ लगी। वो उठ बैठा। उसने देखा चारू रो रही थी। उसने पूछा, क्या हुआ चारू, माँ को बुलाऊं? उसने ना में सिर हिलाया। अजय बोला, तो रो क्यों रही हो चारू? धीरे से उसकी तरफ देखते हुए बोली, मुझे भूख लग रही है। अजय बोला, खाना नहीं खाया था क्या? खाया था, पर सिर्फ एक पूरी। हमें बहुत तेज़ भूख लग रही और नींद भी नहीं आ रही। अजय ने सुनते ही सिर पीट लिया और बोला, इतनी रात को बाहर गया तो सब मजाक बनाएंगे, लेकिन अब करे क्या। कुछ सोचकर धीरे से दरवाज़ा खोला तो देखा रात के 2 बजे सब सो रहे थे। घर में शांति थी। वो धीरे धीरे किचन तक गया। उसने देखा फ्रिज में पूरी सब्जी रखी थी। उसने खाना एक प्लेट में डाला और धीरे धीरे दबे पांव कमरे में आ गया। देखा तो चारू उसे ही देख रही थी। अजय चारू से बोला, यही मिला है, खाओगी? चारू ने फिर हाँ में सिर हिलाया। अजय यह देखते मुस्कुरा उठा। प्लेट उसे पकड़ाकर अपने रूम में रखे इंडक्शन पर कॉफ़ी बनाने लगा। उसे देख चारू बोली, आप यहाँ क्यों बना रहे हैं? अजय बोला, मैं रात में देर तक पढ़ता जागता हूँ, इसलिए मेरे कमरे में कॉफ़ी का सामान है, पियोगी ना? चारू ने एक बार फिर हाँ में सिर हिला दिया। उसको ऐसा करते देख अजय हंस पड़ा और बोला, तुम सर बहुत हिलाती हो। यह सुनकर चारू हंसने लगी। एक सेकंड को तो अजय उसकी बच्चों जैसी हंसी में खो गया। कॉफ़ी पीते पीते उसने ध्यान दिया, चारू बहुत प्यारी थी, छोटी सी आवाज़ भी और हंसी भी। तभी उसे याद आया कि भाभी ने बोला था एकदम गुड़िया है। सच गुड़िया जैसी ही तो है।
सुबह अजय अलार्म बजते ही जागा और चारू की तरफ देखा। वो चेहरे पर मुस्कान लिए नींद में खोई थी। एक हाथ में तकिया पकड़े थी, दूसरे हाथ में चादर। उसे देखकर अजय को उस पर प्यार आ गया। उसने धीरे से उसका कंधा हिलाते हुए आवाज़ दी, गुड़िया ओ गुड़िया, उठ जा बेटा, अभी मम्मी आएंगी जगाने। चारू हड़बड़ाकर उठ बैठी और बोली, फिर आप कब तैयार होंगे? अजय बोला, बाहर बोल देना मैं सो रहा हूँ, ठीक है? चारू ने हाँ में सिर हिला दिया और बिस्तर से उतर गई। अचानक वो अजय की तरफ पलटकर बोली, हमारा नाम चारू है, गुड़िया नहीं। अजय लेटते हुए बोला, हम तो यही बुलाएंगे अब गुड़िया, क्योंकि तुम बिल्कुल वैसी ही हो। अजय को नींद आई थी कि चारू बोली, सुनिए एक बात। अजय ने उसकी तरफ देखा और उसकी हंसी छूट पड़ी। वो ज़ोर ज़ोर से हंसने लगा। ये देखकर चारू की आंखों से आंसू आ गए और बोली, हमें साड़ी पहननी नहीं आती। अजय उससे रोता हुआ देख एकदम चुप हो गया और बोला, तुम सूट नहीं लाई थी क्या? वहीं पहन लो, साड़ी रहने दो। चारू बोली, मम्मी ने बोला था ससुराल में कुछ दिन साड़ी ही पहनी जाती है, अब हम क्या करें, हमको बाहर भी जाना है। अजय बोला, चुप जा बेटा जान, हम जा रहे हैं, मम्मी या दादी को भेजता हूँ, और मुस्कुराता हुआ बाहर चला गया। अजय समझ चुका था कि चारू बहुत भोली है, हो भी क्यों ना, नेहा और उसकी उम्र बराबर है, उसे पहले चारू को समय देना होगा। एक हफ्ते बाद चारू के दादाजी भगवान के घर चले गए। अजय ने देखा चारू बहुत रोई। आखिर दादाजी उसको बहुत प्यार जो करते थे। एक हफ्ते बाद चारू जब अजय के घर आई तो रात को जैसे ही अजय ने उसका हाथ पकड़ा, चारू फूट फूट कर रो पड़ी। अजय ने उसे सीने से लगाए रखा और पीठ थपथपाता रहा। जब चारू रोते रोते सो गई तो उसे धीरे से लिटा दिया और खुद उसका चेहरा देखने लगा। मुरझाया हुआ सा लग रहा था। उसे देखते देखते वो भी सो गया। चारू ने धीरे धीरे अपने स्वभाव से सबके दिलों में जगह बना ली थी। चारू और नेहा पक्की सहेलियां बन गई थी। सब खुश थे और अजय चारू का दोस्ती का रिश्ता भी पक्का हो चला था। अब चारू अजय को हर छोटी बड़ी बात बताती। अजय ने भी कभी अपने रिश्ते में कोई जोर जबरदस्ती नहीं की। दोनों कमरे में अंदर दोस्तों की तरह रहते थे। एक दिन जब अजय ऑफिस से वापस आया तो उसने देखा आज चारू कुछ उदास है। उस समय सबके बीच वो कुछ नहीं बोला। कमरे में आते ही उसने पूछा, आज मेरी गुड़िया उदास क्यों है? चारू बोली, आज नीलिमा का फ़ोन आया था, कॉलेज में एग्ज़ाम के फॉर्म भरे जा रहे हैं, हम तो 2 महीने से कॉलेज भी नहीं गए, हम आगे पढ़ पाएंगे क्या? चारू की बात सुनकर अजय सोच में पड़ गया। इस तरफ तो उसका ध्यान ही नहीं गया। चारू को पढ़ाई तो करनी चाहिए। वो तुरंत बोला, कल मैं खुद कॉलेज साथ चलूँगा, तुम फॉर्म भी भरो और क्लास करने भी जाओ, एग्ज़ाम तो देना ही है तुमको। अब हंस दो गुड़िया रानी। चारू मुस्कुरा दी। चारू और नेहा कॉलेज जाने लगी। घर में सब बहुत ध्यान रखते। समय मिलने पर अजय दोनों को पढ़ा भी देता और एग्ज़ाम हो गए। चारू ने डरते डरते एक रात अजय से पूछा, अगर हम फेल हो गए तो? झाड़ू पोछा करवाऊंगा तुमसे, बनावटी गुस्से से अजय बोला। यह सुनकर चारू रोने लगी। अजय ने तुरंत उसे अपने पास खींचा और चुप कराते हुए बोला, मुझे पता है मेरी गुड़िया पास होगी और वो भी अच्छे परसेंटेज के साथ। अब सो जाओ, मुझे कल बहुत काम है ऑफिस में। आज चारू का रिजल्ट आया। चारू अच्छे नंबरों से पास हुई थी। सब घर वाले बहुत खुश थे। अजय का इंतज़ार सबको था। लेकिन आज अजय को आते आते बहुत देर हो गई और आते ही उसने चारू को चाय के लिए बोल के वो सीधा कमरे में जाकर लेट गया। चारू चाय लेकर आई तो देखा अजय चुपचाप आंख बंद किए लेटा था। चारू ने धीरे से पूछा, क्या हुआ आपको? चाय लाए हैं। अजय ने बिना आंख खोले बोला, तबीयत सही नहीं है गुड़िया, मुझे आराम करने दो। चारू ने घबराकर अजय के माथे पर हाथ रखा तो पता चला अजय को बुखार था। वो तुरंत सबको बुला लाई। अजय ने सबको परेशान देखा तो बोला, आराम करूँगा तो ठीक हो जाऊँगा, आप लोग परेशान ना हो। मम्मी अजय को दवा देकर चारू को उसका ध्यान रखने के लिए बोलकर चली गई। चारू एकदम चुप सी सिर्फ अजय को देख रही थी। उसे अजय की एक एक बात याद आ रही थी कि कैसे वो उसका ध्यान रखता है, उसे हंसाता है, संभालता है, हमेशा उसका साथ देता है। आज उसकी शादी को 7 महीने हो गए थे लेकिन अजय ने कभी कुछ नहीं बोला, सिर्फ अच्छा दोस्त बना रहा। सोचते सोचते चारू रोने लगी और अजय के लिए उसके दिल में प्यार ही प्यार भर गया। सुबह जल्दी उठकर वो कॉफ़ी बनाकर लाई और धीरे से अजय को आवाज़ दी, सुनिए कॉफ़ी पी लीजिए। अजय ने आंख खोली और बोला, लाओ। अचानक उसे याद आया तो वो बोला, गुड़िया आपका कल रिजल्ट आया होगा ना? देखो हम तो भूल ही गए। चारू ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, हम पास हो गए आपकी वजह से। अजय मुस्कुरा दिया, फिर बोला, ऐसे कैसे, मेरे बच्चे को तो पास होना ही था। चारू तुरंत तुनक कर बोली, हम बच्चे नहीं हैं, बड़े हो गए हैं, आप हमें बच्चा ना कहा करें, हम आपकी पत्नी हैं। अजय हंसते हुए बोला, बड़ी जल्दी याद आ गया आपको। चारू झेप कर जाने लगी तो अजय ने उसका हाथ पकड़ लिया और बोला,
तो बीवी जी, आपको पास होने की खुशी में क्या चाहिए, यह तो बता दीजिए। चारू ने नजरें झुकाकर बोला। कुछ नहीं, आपने बहुत कुछ दे दिया है। और धीरे से अपने सर को अजय के सीने पर रख दिया। अजय ने भी उसको अपने गले लगा लिया और बोला, जानता हूँ, लेकिन अभी बहुत प्यार देना बाकी है मेरी गुड़िया को। दोस्तों, आपको कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।